दिस इज सम फ्रॉम यूज इंशाल्लाह खैरियत से होगी आप सब। तो बेसिकली यार अब कुछ एडमिशन्स खुले हुए हैं लाइट हेल्थ साइंसेज के, जिसमें आई थिंक डीजी खान में भी खुला एडमिशन और उसमें ये बीएस लैब टेक्नीशियन वगैरह इनसे रिलेटेड है। और शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज हिमिया खान में भी एडमिशन खुल चुके हैं जिसमें डीपीटी है। और इसके अलावा लाइट हेल्थ साइंस की और फील्ड्स हैं जैसे एमएलटी है, आई थिंक मेडिकल लैब टेक्नीशियन वाली है और कुछ चंद 2-3 और है। ठीक है, तो इसी तरह आई थिंक किंग एडवर्ड वगैरह में भी खुलेंगे और निश्तर में भी शायद खुलें और एफएमयू में भी आई थिंक खुले हुए हैं फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो अब जो कहीं अप्लाई नहीं कर सके, खुदा ना खासा हो गए हैं, वो प्लीज़ इन जगहों पे अप्लाई कर दें। ठीक है, जो आपके करीब तरीन पड़ता है उधर अप्लाई कर दें। अगर आप एमडी कैट रिपीट कर रहे हैं या करना फर्स्ट टाइम कर रहे हैं या सेकंड टाइम कर रहे हैं, मैं आपको ये मशवरा कर दें। हाँ, अगर आप एफएससी साथ रिपीट कर रहे हैं तो फिर ना करें, लेकिन अगर आप एफएससी रिपीट नहीं कर रहे और आप समझते हैं कि माशा 1080 1050 मार्क्स हैं तो फिर आप कर लें। लेकिन मैं यही एडवाइस करूंगा कि जो फर्स्ट टाइम एम कैट रिपीट कर रहा है वो अगर कर रहा है एम कैट रिपीट लाइक पहली दफ़ा उसने दिया था नहीं हुआ खुदा ना खास्ता, तो आप उसे दूसरी दफ़ा देना है तो वो एफएससी लाजमी करे। रिपीट बेशक एक सब्जेक्ट करे, 2 करे या जितने हो सके उतने करे ना। मतलब पुलिस ही देख ले, वहां जाके बोर्ड ऑफिस वालों से पूछते कि क्या पुलिस ही है ना, किस हिसाब से मार्क्स आएंगे, क्या आया कम वाले लगेंगे या ज्यादा वाले लगेंगे, या अगर एक सब्जेक्ट में माशाल्लाह बढ़ जाते हैं खुदा ना खासा दूसरे में नहीं बढ़ते तो क्या टोटल मिला के दोनों के लगेंगे या दोनों के अलग अलग लगेंगे। ठीक है, तो ये सारी सूरत हाल जाके वहां पूछे बोर्ड ऑफिस से और फिर रिपीट करे और एफएससी लाजमी रिपीट करे। ठीक है, तो मेरी आप लोगों को सजेशन है प्लीज 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 ऐसे साल वेस्ट ना करें। और जो खुदा ना खासा मतलब दूसरी दफा दिया नहीं हुआ और अब वो तीसरी दफा देने का इरादा रखते हैं तो प्लीज कहीं एडमिशन ले लो यार। ये ना करो एम कैट के पीछे इतना जाओ। लोग 3-3 4-4 दफा भी दे लेते हैं, जिनका नहीं होता फिर वो बेचारे डिप्रेशन की तरफ खुदा ना खासा जाना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बल्कि दूसरी दफा वाला पहली दफा वाला यार बहुत अजीब सा हो जाता है। हमें वालिदैन से भी दरखास्त है अपने बच्चों को ना यार एमवी जलील करें, आगे जाके बड़े वो क्रेज खत्म करें एमबीबीएस का। हाँ, जिन्हें माशाल्लाह पैशन है वो ठीक है कर लें 1-2 साल रिपीट या 3 दफा मैक्सिमम, इससे ज्यादा तो बिल्कुल ना करें ना। कहते हैं दरवाजे पे भी 10 से 3 दफा ना, आई थिंक वो इस्लाम में जहां तक हुक्म है कि आई थिंक 3 दफा देनी चाहिए, उसके बाद बगैर बुरा मनाए चले जाना चाहिए वल्लाह। तो अल्लाह बेहतरीन जानता है। तो खैर मेरा कहने का आपको मकसद ये है कि एमी इस फील्ड के पीछे अगर आप पैसे की नीयत से भाग रहे हैं तो पैसा इतनी जल्दी इसमें नहीं है, इसमें लेट है। तो आप हालात जाके देखें। अगर आपको मेरी बातों में यकीन नहीं ना आता, आप जो फ्रेशली ग्रेजुएट है, मतलब जो अभी भी ग्रेजुएट होकर निकला ना, या जिनका भी अभी एमबीबीएस मसला खत्म हुआ है, अब जाके उनसे पूछ लें, उनसे जाके पूछें और उनसे बात करें, वो इंशाल्लाह आपको अच्छा गाइड कर देंगे। ठीक है, और प्लीज प्राइवेट तो बिल्कुल ना करें ना। हाँ, जो आम है ना मिडिल क्लास है या किसी जमीन बेच के करना है, कुछ भी करना है, या अमीर भी है ना, या जायदाद ले लो 1.5 करोड़ की। ठीक है, और 5 सालों बाद आप मुझे वो बताना कि 1.5 करोड़ की वो जायदाद का क्या बना, और साथ एक कोई भी डिग्री कर लो। ठीक है, और फिर उस एमबीबीएस वाले लड़के या लड़की की तरफ देखना जिसने जायदाद बेच के 5 साल बाद अब वो माशाल्लाह डॉक्टर बन जाएगा इंशाल्लाह। तो उससे पूछना कि अब वो जायदाद मुझे 1 साल में, 2 साल में, 5 सालों में भी उतनी लेके दिखाए। ठीक है, तो अपनी जायदादें ना जाया करो। ठीक है, इन्होंने संभाल के रखो। जे बहुतियां हैगियां ते नहीं, मैं नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਗਣੀ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਹੈ ਮਸਲਾ। ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਾਓ ਕਿ ਐਮਬੀਬੀਐਸ से ला रहे ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ नहीं चाहिए हैं। हाँ, अगर आपका है मसला कि अरबों रुपया मसला आपके पास और आप कहते हैं मेरे अंदर इंसान का जज्बा बहुत उमड़ के मसला बाहर आ रहा है, अच्छी बात है, इस पर तंज नहीं करना चाहिए, अल्लाह माफ करें, तो फिर आप करें, फिर बिल्कुल करें। लेकिन अगर आप ये कहें मैं अपनी ज़मीन बेच दूंगा, मैं अपना मकान बेच दूंगा, मैं अपनी लैंड क्रूजर बेच दूंगा और वो बाद में वो नहीं आनी। अगर आप ये सोचते हैं कि वो बेच के आ जाएगी ये कोई 15-20 साल बाद, अंदाजा मैं जनरल बात करूँ, शायद तब भी ना आए, शायद जो हालात है ना। तो अगर आपने बाहर जाना है तो भाई अभी चले जाए, पैसे के बाद बाहर 5-6 साल मेहनत करो टका के। इधर वाला अभी हाउस जॉब करके वहां जाने की तैयारी कर रहा होगा, आपने मसला आगे इधर कोठी बंगला खरीद लेना, ऐसा है कि नहीं। चलो 5-10 साल लगा लेना। इधर वाले ने भी जब वहां जाके स्पेशलाइजेशन करना, आपने वापस आ जाना, आगे अपना इंशाल्लाह बिजनेस सेट कर लेना। ठीक है, अगर आप पैसे की नीयत से कर, देखिए मेन अगर आप पैसे की नीयत से कर रहे हैं एमबीबीएस में, पैसे की नीयत से आए तो ये उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। और बाकी अगर आप शौक की नीयत से भी आ रहे हैं तो शौक वो फिर प्राइवेट में पूरा करें, जिनके पास मसला अरबों खरबों रुपया। करोड़पति आदमी सोच समझ के शौक पूरा करे। करोड़ कमाना इतना सौखा नहीं है। ठीक है, तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, और जो ये डीपीटी है ना, आई थिंक इसका मैंने सुना है वलालम इधर शेख ज़ैद के अंदर कि इसकी 65,000 या कितनी फीस है एनुअली। या मेरे तक जहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुंची थी, मैंने कहीं पोस्ट पढ़ी थी कि यूएचएस ने सेमेस्टर सिस्टम कर दिया ना डीपीटी का। लेकिन अब आया कंफर्म है कि नहीं, तो ये आप अपने जो जहाँ आपने अप्लाई करना वहाँ से आप इंशाल्लाह पूछ लें। माजर मैं कंफर्मेशन नहीं दे सका, अब अल्लाह बेहतरीन जाने, खाली के कनार बेहतरीन जाने की क्या
सेमेस्टर सिस्टम है या एनुअल सिस्टम है। तो बस ये है कि यार जो दूसरी दफा कराना है एटलीस्ट या बीए में बेशक भेज दो, प्राइवेट भेज दो ना, नहीं खप खाना इसके ऊपर केले लगाओ हैं, ये यूट्यूबर्स की तरफ ना जाओ, ठीक है। अगर आपको मेरी बातें लगती ना कि ये क्या यार ये वखरा ही अपना ही एक किस्म का बात करी जाता है, तो यू कैन गो इन नियर बाय हॉस्पिटल एंड आस्क योर फ्रेशली ग्रेजुएट्स फ्रेंड, आस्क एनी स्ट्रेंजर डॉक्टर freshly graduate and she's doing house job in a hospital, तो आप उसे पूछ सकते हो इजीली, ठीक है। ये आप इंग्लिश में इसे बोली मैं यार एमी पंजाबी वाली गल समझ के अनपढ़ ना खुदा ना खासा समझना शुरू कर दें या कहें कि भाई पंजाबी बोली जाना। तो खैर मैं पंजाबी वैसे पहले नहीं बोलता था, अब ये कॉलेज लाइफ यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर ट्राई किया कि यार पंजाबी भी आनी चाहिए ना, तो बोल लेते हैं। तो खैर अल्लाह ताला आप सब पे रहमत करे, अल्लाह अपने हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले हम सब मुसलमानों पर रहमत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अपने लिए दुआ करें, मेरे लिए दुआ करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।